हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी लव की अरेंज मैरिज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक बच्चे के नामकरण फंक्शन से, जहाँ पर बच्चे की माँ को उसकी फ्रेंड्स पूछ रही थी कि बच्चे का नाम कौन रखेगा। तो बच्चे की माँ बताती है कि उसका फ्रेंड प्रेम कुमार बच्चे का नाम रखेगा। तभी वहाँ पर प्रेम कुमार आता है और सभी लेडीज प्रेम कुमार को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रेम की सभी लेडीज के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। प्रेम उस बच्चे का नाम रखता है और ये सब देखकर बच्चे का पिता काफी गुस्सा हो गया था। एक्चुअली सभी लेडीज प्रेम की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए उनके हस्बैंड काफी जेलस फील कर रहे थे और वो डिसाइड करते हैं कि आज वो प्रेम को सबक सिखाएंगे। इसलिए वो सभी मिलकर प्रेम को काफी ज्यादा पीटते हैं। अब प्रेम की फैमिली की बात करें तो प्रेम की वाइफ की काफी टाइम पहले डेथ हो गई थी। उसका एक बेटा है लव, जो कि इवेंट मैनेजर है। आज लव एक मैयत की अरेंजमेंट कर रहा था, तभी उसे पता चलता है कि उसके पापा को किसी ने पीट दिया। इसलिए लव तुरंत वहां पर आता है और उन सभी आदमियों को पीट देता है। जिसके बाद लव अपने पापा को समझाने लगता है कि वो औरतों से दूर रहा करे। अगर वो इसी तरह से औरतों के साथ फ्रेंडशिप रखेगा तो जाहिर सी बात है उनके हस्बैंड जेलस हो जाएंगे। जिस पर प्रेम कहता है कि उसने लव की माँ को ज्यादा टाइम नहीं दिया, हमेशा अपने काम में बिजी रहा और एक दिन उन्होंने उसे खो दिया। इसलिए प्रेम कहता है कि वो उन औरतों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है जिनके हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। अब लव प्रेम को समझा ही रहा था कि तभी वहाँ पर लव की बुआ और उनके पति आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बुआ के पति के साथ प्रेम की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हमेशा वो दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे। साथ ही बुआ और प्रेम की शक्ल काफी ज्यादा सिमिलर थी। आज बुआ लव को बताती है कि वो उसके लिए इशिका नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इशिका भोपाल में रहती थी और उसकी माँ का एक गैरेज था और वो लोग भोपाल में रहते थे। जिसके बाद हम इशिका को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग जाने वाली थी। जब वो दोनों कार से जा रहे थे तो उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वो घर से काफी सारी चीजें चुरा कर लाया है। वो दोनों कहीं दूर भाग कर जाएंगे और वहाँ पर काफी ज्यादा रोमांस करेंगे। जब इशिका उसे शादी के बारे में पूछती है तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो बाद में शादी भी कर लेंगे। अब ये बात सुनने पर इशिका अपने बीएफ को बीएफ के घर लेकर जाती है और उसके मम्मी पापा को बताती है कि किस तरह उनका बेटा उसके साथ भागना चाहता था। उसने घर से ज्वेलरी भी चोरी की थी ताकि वो भाग सके। इशिका अपने बीएफ से कहती है कि वो समझ चुकी है कि वो उसे प्यार नहीं करता। ये बोलकर इशिका ब्रेकअप कर लेती है। अब अगले दिन इशिका को पता चलता है कि उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अब ये बात सुनकर इशिका नाराज हो जाती है क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन इशिका की बड़ी बहन और उसके जीजाजी उसे समझाने लगते हैं कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद हम एक चोर को देखते हैं जो इशिका के घर के पार्किंग में जो कार खड़ी थी उसे चोरी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर लव की फैमिली आती है और उन्हें लगता है कि ये इशिका का रिलेटिव होगा, इसलिए वो उसके साथ बातें करने लगते हैं और उसे घर के अंदर लेकर जाते हैं। तो वही इशिका की फैमिली को लग रहा था कि वो लव का रिलेटिव है, इसलिए वो भी उसके साथ बातें करने लगते हैं। तो वही चोर भी अपनी असलियत छुपाने के लिए उनके साथ ड्रामा करने लगता है। तो वही इशिका की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसकी माँ थी जो गैरेज चलाती थी। इशिका के पापा काफी टाइम पहले उन्हें छोड़कर जा चुके थे। इशिका के दादाजी भी उनके साथ ही रहते थे और इशिका की बड़ी बहन की शादी हो गई थी, लेकिन वो अक्सर अपने पति के साथ मायके में ही आया करती थी। अब जब लव इशिका को देखता है तो इशिका उसे बहुत पसंद आती है, लेकिन इशिका उसे कहती है कि वो उसके साथ अकेले में बात करना चाहती है ताकि वो दोनों एक दूसरे को जान सके। अब ये बात सुनते ही इशिका की माँ टेंशन में आ जाती है क्योंकि इशिका ने अब तक काफी सारे लड़कों को रिजेक्ट कर दिया था और अब उन्हें डर था कि कहीं इशिका लव को भी रिजेक्ट ना कर दे। जिसके बाद हम इशिका और लव को देखते हैं जो टेरेस पर जाकर बातें करने लगते हैं और यहाँ पर इशिका लव को काफी बातें सुनाने लगती है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो काफी बोरिंग है। अब ये बात सुनकर लव को भी गुस्सा आता है और वो भी इशिका से कहता है कि वो भी उसके जैसे घमंडी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता। अब इसी बात पर दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और लव की फैमिली वहां से निकल जाती है। तो वही इशिका की माँ इशिका को डांटने लगती है कि अगर वो इसी तरह से लड़कों को रिजेक्ट करती रही तो उसकी शादी कब होगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इशिका इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अब इसी बात पर उन दोनों में झगड़े हो रहे थे कि तभी वहाँ पर लव की फैमिली आ जाती है। लव के पापा बताते हैं कि भोपाल में दंगे हो गए थे जिसकी वजह से शहर में कर्फ्यू लग गया था और उन दंगों की वजह से बुआ जी को चोट आई थी और वो लोग शहर से बाहर जा नहीं सकते थे।
अब ये बात सुनकर इशिका की माँ उनसे कहती है कि वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन इस बात पर लव और इशिका दोनों ही काफी गुस्सा थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। जिसके बाद लव की मुलाकात प्यारे अंकल से होती है, जो कि इशिका की माँ सुप्रिया से प्यार करते थे। एक्चुअली प्यारे अंकल बचपन से ही सुप्रिया के दोस्त थे और वो बचपन से ही सुप्रिया से प्यार करते थे। लेकिन तभी सुप्रिया की लाइफ में कोई और लड़का आया, जिसकी वजह से प्यारे अपने दिल की बात सुप्रिया को नहीं बता पाया। लेकिन प्यारे आज भी सुप्रिया का इंतजार कर रहा है ताकि वो सुप्रिया से शादी कर सके, और इसी चक्कर में वो हमेशा सुप्रिया के ससुर को खुश करता रहता है ताकि वो जल्दी से अपनी बहू की शादी प्यारे के साथ करवा दे। सुप्रिया के ससुर ने भी उसे वादा किया था कि जैसे इशिका की शादी हो जाएगी वो सुप्रिया के साथ बात करेंगे। अब प्यारे लव को बताता है कि वो बचपन से सुप्रिया से प्यार करता है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। अब ये बात सुनकर लव भी काफी शौक था, क्योंकि प्यारे ने इतने सालों में एक बार भी सुप्रिया को अपने दिल की बात नहीं बताई थी। इसलिए लव उसे कहता है कि वो जल्दी से अपने दिल की बात सुप्रिया को बता दे। जिस पर प्यारे कहता है कि जैसे इशिका की शादी हो जाएगी वो सुप्रिया को प्रपोज कर देगा। अब प्यारे लव से पूछता है कि वो इशिका से शादी क्यों नहीं करना चाहता, तो लव उसे बताने लगता है कि किस तरह इशिका ने उसके साथ झगड़ा किया, वो बहुत ज्यादा घमंडी लड़की है। तो प्यारे उसे कहता है कि इशिका बहुत अच्छी लड़की है, उसने लव के साथ जानबूझकर झगड़ा किया होगा क्योंकि इशिका शादी नहीं करना चाहती। एक्चुअली इशिका को लगता है कि उसकी शादी के बाद उसकी माँ अकेली हो जाएगी, इसलिए इशिका हमेशा लड़कों को भगाती है ताकि उसकी शादी ना हो सके। अब ये बात सुनकर लव काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे इशिका बहुत अच्छी लगने लगती है। वो इशिका के साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहा था और ये देखकर इशिका को भी काफी अच्छा लग रहा था। और जैसे वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। तो वही प्यारे के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो आज सुप्रिया को प्रपोज कर देगा। इसलिए वो सुप्रिया के घर जाता है, तो सुप्रिया ईयरफोन्स लगाकर गाने सुन रही थी और प्यारे को इस बात का पता नहीं चलता। वो अपने दिल की बात सुप्रिया को बोल देता है और उसे लगता है कि सुप्रिया भी उससे प्यार करती है। उसे ये पता ही नहीं होता कि सुप्रिया ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी थी। अब प्यारे काफी खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि सुप्रिया ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। आज सुप्रिया का बर्थडे था, इसलिए वो बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है क्योंकि वो आज ही सुप्रिया के साथ एंगेजमेंट करने वाला था। जब सुप्रिया वहाँ पर आती है तो वो सबको बताने लगती है कि इतने सालों बाद अब उसने फैसला किया है कि वो फिर से शादी करना चाहती है। इशिका सबको बताती है कि उसे अपने बचपन का प्यार मिल गया है। अब ये सुनने पर प्यारे काफी खुश था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इशिका उसके बारे में नहीं बल्कि प्रेम कुमार के बारे में बात कर रही थी। एक्चुअली प्रेम सुप्रिया का बचपन का दोस्त था और बचपन में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जब सुप्रिया प्रेम को अपना पुराना एल्बम दिखा रही थी तब उन्हें पता चला कि वो दोनों तो बचपन के दोस्त थे और दोनों ने फैसला किया कि अब वो दोनों शादी करेंगे। अब ये बात सुनकर प्यारे का दिल टूट जाता है, तो वही लव और इशिका काफी शॉक थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन अगर उनके मम्मी पापा की शादी हो गई तो वो दोनों भाई बहन हो जाएंगे। इसलिए लव समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो चाहता था कि वो अपने पापा को सच बता दे कि वो इशिका से प्यार करता है, लेकिन इशिका उसे मना करती है क्योंकि इशिका का कहना था कि आज तक उसकी माँ ने उसके लिए सब कुछ किया है और आज जब उसकी माँ को लव के पापा के साथ प्यार हुआ है तो वो उन्हें रोक नहीं सकती। इशिका कहती है कि वो अपने माँ के प्यार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देगी। ये बोलकर इशिका वहाँ से चली जाती है। तो वही लव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। तो वही प्यारे का दिल भी टूट गया था। लव जाकर प्यारे को डांटने लगता है कि उसे इतने सालों में सुप्रिया को प्रपोज कर देना चाहिए था। अगर वो प्रपोज कर देता और उनकी शादी हो जाती तो आज ये सब नहीं होता। अब दोनों लड़ने लगते हैं और फिर वो दोनों एक प्लान बनाते हैं जिससे सुप्रिया और प्रेम की शादी टूट जाएगी। एक्चुअली सुप्रिया का पति काफी साल पहले उन्हें छोड़कर भाग गया था, इसलिए वो लोग उसके पति को ढूंढते हैं और वापस लेकर आते हैं। अब इशिका के पापा सुप्रिया से कहते हैं कि उन्होंने उसे डिवोर्स नहीं दिया, इसलिए वो शादी नहीं कर सकती और अगर वो चाहती है कि वो उसे डिवोर्स दे तो उन्हें 15 लाख रुपए चाहिए। अब ये बात सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे, लेकिन फिर भी सुप्रिया डिसाइड करती है कि वो 15 लाख रुपए देगी और अपने पति से डिवोर्स लेगी। लेकिन जब अगले दिन उसके पति उससे और डिमांड करने लगते हैं तो इशिका वहाँ पर अपने पापा की दूसरी वाइफ और बच्चों को लेकर आती है और ये देखकर उसके पापा डर जाते हैं और डिवोर्स पेपर पर साइन करके वहाँ से भाग जाते हैं। तो वही सुप्रिया को पता चल गया था कि ये सब कुछ लव ने किया था, इसलिए वो लव को काफी बातें सुनाती है। वो लव से कहती है कि आज तक उसके पापा ने उसे संभाला
उसकी हर खुशी को पूरा किया। लेकिन आज जब उसके पापा को प्यार हुआ है तो लव इतना सेल्फिश हो चुका है कि वो अपने पापा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। और ये सब सुनकर लव को एहसास होता है कि वो कितना गलत था, उसे अपने पापा की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए था। इसलिए लव डिसाइड करता है कि अब वो अपने पापा की शादी सुप्रिया के साथ करवाएगा। लेकिन लव की बुआ और उनके पति को पता चल गया था कि लव और इशिका एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सुप्रिया और प्रेम की शादी को तुड़वाएंगे। और प्यारे भी उनकी मदद करने के लिए तैयार था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बुआ के पति प्रेम से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि बुआ के पति की जब बुआ के साथ सुहागरात थी तो प्रेम अपनी बहन की जगह बैठ गया था। इसलिए तब से बुआ के पति जब भी बुआ के साथ रोमांस करने की कोशिश करते तो उन्हें प्रेम का चेहरा याद आता। इसलिए वो प्रेम से काफी ज्यादा गुस्सा थे और वो इसी बात का बदला लेना चाहते थे। तो वही इशिका का एक्स बॉयफ्रेंड भी अपने घर वालों के साथ इशिका के घर आता है ताकि वो इशिका का हाथ मांग सके। और इशिका भी शादी के लिए हाँ कहती है ताकि लव उसे भूल जाए। अब सुप्रिया और प्रेम की हल्दी थी, इसलिए सब लोग तैयारी करने लगते हैं। वहाँ पर प्रेम की काफी सारी दोस्त भी आई थी और ये देखकर सुप्रिया को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि प्रेम उनके साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली था। जिसके बाद प्रेम की जीजाजी उसे बहुत ज्यादा हल्दी लगाते हैं और उसके कुर्ते के ऊपर कुछ गिरा देते हैं और वो उसे लेकर वॉशरूम में जाते हैं ताकि प्रेम अपना कुर्ता साफ कर सके। अब जैसे ही प्रेम वॉशरूम में जाता है वो डोर बाहर से लॉक कर देते हैं और प्रेम की बहन को मूछें लगाकर वहाँ पर प्रेम बनकर बिठा देते हैं। जिसके बाद बुआ जी प्रेम बनकर उसकी दोस्तों के साथ फ्लर्ट करने लगती है और ये सब देखकर सुप्रिया का दिल टूट जाता है और वो शादी से मना कर देती है। लेकिन लव उन्हें समझाता है कि ये उसके पापा नहीं बल्कि बुआ जी थी। जिसके बाद सुप्रिया फिर से शादी के लिए मान जाती है। अब लव अपने बुआ जी और उनके पति को भी समझाता है कि वो ये सब ना करे, क्योंकि लव ने फैसला कर लिया था कि वो इशिका को भूल जाएगा। जिसके बाद सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि सुप्रिया और इशिका की एक ही दिन पर शादी थी। शादी के दिन सुप्रिया देखती है कि प्रेम कुमार अपने दोस्तों के साथ काफी बिजी था, वो सबके साथ फ्लर्ट कर रहा था और ये देखकर सुप्रिया का दिल टूट जाता है। सुप्रिया समझ जाती है कि प्रेम कुमार सच में ऐसा ही है और उसकी ऐसी दोस्ती सुप्रिया को पसंद नहीं आती थी, इसलिए वो प्रेम कुमार के साथ लड़ने लगती है। तो प्रेम कुमार कहता है कि वो वाइफ के लिए अपने दोस्तों को छोड़ नहीं सकता। वो सुप्रिया से कहता है कि प्यारे भी तो उसका दोस्त है, जिस पर सुप्रिया कहती है कि प्यारे उसका दोस्त है और वो दोनों दोस्ती की लिमिट जानते हैं। लेकिन प्रेम सबके साथ और फ्रेंडली होता है, इसलिए सुप्रिया प्रेम के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। जिस पर प्रेम भी कहता है कि वो भी सुप्रिया जैसी औरत के साथ शादी नहीं करना चाहता। इस बात पर दोनों लड़ने लगते हैं और वहां से जाने लगते हैं। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर इशिका और लव दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे भूलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब ये बात सुनकर प्रेम और सुप्रिया मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि लव और इशिका एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक्चुअली हल्दी वाले दिन ही उन्हें पता चल गया था कि लव और इशिका एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के खातिर वो अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे थे। इसलिए प्रेम और सुप्रिया ने ये नाटक किया ताकि लव और इशिका को एहसास हो सके कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। सुप्रिया कहती है कि वो अपने बच्चों की खुशी छीन कर कभी भी खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि लव और इशिका की शादी होगी। अब ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, जिसके बाद लव और इशिका की शादी हो जाती है। तो वही प्रेम, सुप्रिया और प्यारे की दोस्ती भी कायम रहती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लव की अरेंज मैरिज मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।